रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जिस अंदाज में ये हुकूमत बनी है ना, वो बनते साथ ही तनाज़ात का शिकार है। नंबर एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस हुकूमत को लोग तस्लीम नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब खुद भी ऐसा लगता है डरे डरे से, परेशान से और तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। वफाकी वज़रा की कारकर्दगी भी बहुत अजीब सी है और हुकूमत के अंदर एक अजीब किस्म की बेचैनी नज़र आती है, क्योंकि एक के बाद एक मसला इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बहुत बड़ा मसला जो आकर खड़ा हो गया वो अदलिया की जानिब से है। अब उससे निमटने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया है। मैंने आपसे बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब की ख्वाहिश पर उनसे जाकर मिले और जिस शहबाज शरीफ पर बेनिफिशरी होने का इल्ज़ाम था कि ये सारी जो भी दो नंबरी हुई है, जजेस के ऊपर जो दबाव डाला गया, उसके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं। उसी शहबाज शरीफ को बुला के जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि ये मसला हल कर दें या इसके अंदर मसले के अंदर जो है वो कोई हल निकाले इसका और कमीशन बना दें। तो शहबाज शरीफ साहब गए और जाके उन्होंने फिर पहले कैबिनेट मीटिंग रखी, फिर वो ताखीर का शिकार हुई, फिर दोबारा कैबिनेट मीटिंग रखी और अब एक रुकनी कमीशन बना दिया गया है। वफाकी काबीना ने कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने एक ख़त लिखा था तो उस पर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने की मंजूरी दे दी गई है और एक रिटायर जज जो है उनको कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है और एक रुकनी कमीशन ये होगा। और इस हवाले से कमीशन के TORs वजीर कानून और अटार्नी जनरल तैयार करेंगे। अब TORs में आपको बता देता हूं कि ये कुछ ऐसे रहनुमा उसूल होते हैं जिनसे बाहर ये कमीशन नहीं जा सकता। यानी तय कर देंगे कि जो कमीशन हम बना रहे हैं एक रुकनी, वो सिर्फ ये काम कर सकेगा और बाकी काम वो नहीं कर सकेगा। वो जो TORs बनाए जाएंगे वो तय करेंगे कि एक्चुअली इंक्वायरी किस लेवल की और कहां होने जा रही है। हुकूमत जब भी कोई ऐसा कमीशन बनाती है तो उसके TOR बना लेती है। और जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब, इनके बारे में मैं आपको बताऊं, एक तो ये दूर के रिश्तेदार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म वो रहे हैं। फिर अभी हाल ही में इनके एक रिश्तेदार जो हैं, बड़े करीबी रिश्तेदार, वफाकी काबीना का हिस्सा भी रहे हैं, निगरान हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, जलील अब्बास जिलानी। ये ब्यूरोक्रेट भी थे पहले और अब ये वफाकी काबीना में निगरान वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी रहे हैं। तो ये तो है इनकी रिश्तेदारियाँ। उसने और दानिश्वर हैं, वो बार बार ये साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई है और पाकिस्तान की इकॉनमी पता नहीं कहाँ हवाओं में जा रही है। तो देखें, मैं आपके सामने आदाद शुमार छोटे से रख देता हूँ। पेट्रोल 145 रुपये लीटर था, इमरान खान छोड़कर गया था। अभी जो खबर आई है लेटेस्ट, वो ये बता रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए से जायद के इजाफे का इम्कान है। एक मरतबा फिर एक और खबर आ रही है कि बिजली का यूनिट जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत से अब तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। मुख्तलिफ इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनके हिसाब से, अगर आप देखें, इंडस्ट्री का अलग है, ताजरों का अलग है, कमर्शियल अलग है। आम आदमी को रिलीफ का एक कतरा नहीं मिल रहा। यानी ऐसी मनहूसत फैलाई इस हुकूमत ने। अगर आप ये देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिराई जा रही थी तो इन्होंने सुनहरी ख्वाब दिखाए थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था 70 रुपए का पेट्रोल बेचूंगा मैं। 55 रुपए किलो आटा जो था वो ये क्लेम कर रहे थे कि हम 30 रुपए किलो बेचेंगे। 150 रुपए किलो तक ये आटा लेकर चले गए। अभी भी 130 रुपए किलो या 135 रुपए किलो आटा मिलता है। ये दावा करके आए थे कि हम डॉलर की कीमत को 100 रुपए पे ले जाएंगे और पेट्रोल की कीमत को 70 रुपए पे ले जाएंगे। डॉलर की कीमत जो है वो भी दुगनी कर दी, पेट्रोल की कीमत भी दुगनी कर दी आने के बाद। यानी पहले सुनहरी ख्वाब दिखाए इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले अप्रैल 2022 में, और जब हुकूमत आई साथ ही मनहूस खबरें देना शुरू कर दी। जनाब, बोझ उठाना पड़ेगा, मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। अवाम की क्या हालत कर दी। 8 फरवरी को जो ख्वाब दिखाए वो भी सारे अवाम के तोड़ दिए। कैसे तोड़े हैं इस पर अलग एक वीलॉग करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।